जुम्मन इसी सोच विचार में पड़े थे कि अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यही ठीक मालूम होता है कि खाला को माहवार खर्चा दिया जाए। अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन शेख की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे, पर उसी तरह जैसे ढाल से तलवार मिलती है। जुम्मन को हर समय यही चिंता रहती कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। जुम्मन को यह अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू बटेसर से बैलों की बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल बीमार होकर मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह गधाबाज की सज़ा है। इंसान भले ही सब्र कर ले, पर खुदा धोखेबाज को सज़ा जरूर देता है। अब एक बैल किस काम का? अलगू ने सोचा कि इसे बेच दिया जाए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ खांड लाद कर मंडी में ले जाते। मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल को देखकर उनका मन ललचाया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखड़के 3 खेपे हों। उन्होंने बैल को देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर अपने दरवाजे पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा ठहरा। चौधरी को जरूरत थी, घाटे की परवाह नहीं की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगड़ने। दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ भूसा डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो रोज चैन की बंसी बजती थी। वहाँ वह सुख चैन कहाँ। यह 8 पहर की खपत महीने में वह पीसा गया, हड्डियाँ निकल आई थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। बैल दिन भर का थका था, पैर न उठते थे। उस पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। उन्हें घर पर पहुंचने की जल्दी थी। बैल ने पूरा जोर लगाया, पर उसकी शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिरा और ऐसे गिरा कि वह फिर न उठा। इस घटना को कई दिन बीत गए। अलगू अब कभी अपने बैल के पैसे मांगने जाते, तब साहू और साहूआनी दोनों ही झल्लाए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और उल्टा सीधा बकने लगते। लाचार होकर अलगू ने मामला पंचायत के सामने रखने का निश्चय किया। साहू जी भी तैयार हो गए। पंचायत की तैयारियां होने लगी। तीसरे दिन उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको सरपंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू जी चुन ले। समझू खड़े हुए और अकड़ कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन शेख का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा थक थक करने लगा। रामधन अलगू के मित्र थे। वह बात को समझ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई ऐतराज़ है?
अलगू ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा। सरपंच बनते ही जुम्मन के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस समय न्याय के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ, इसलिए मुझे सत्य से नहीं हटना चाहिए। मेरे फैसले में मेरी पसंद नापसंद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पंचों ने दोनों के सवाल करने शुरू किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उसने बैल लिया था उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे वापस नहीं मांग सकते थे। बैल की मौत केवल इस कारण हुई कि उसे बड़ा कठिन परीक्षण लिया गया और उसके दाने चारे का ठीक प्रबंध नहीं किया गया। फैसला सुनकर अलगू फूले न समाये। वे उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उसके गले से लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने पंचायत का निर्णय सुनाया था मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज मुझे पता चला है कि पंच के आसन पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन। न्याय के सिवाय उसे कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। आंसुओं से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी होगी। इस वीडियो को देखो, सुनो और समझो।